तरक्की के नाम पर लोग सालों जो है वो ख्वार होते रहेंगे। तो रेड लाइन बीआरटी तो ऑलरेडी फेल हो चुका है। शख्स जो है वो घर से चिंची पे लटका कर जो है वो अगर बीआरटी पहुंच जाता है तो क्या कमाल की बात है। सरासर जो है वो इंतज़ामी गफलत है। आपका हमारा आवाम के टैक्स का पैसा जो है वो इस बेदर्दी से इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ है जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था। 2022 में शुरू होने वाला बीआरटी रेड लाइन मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। मलिर हॉल्ट से नुमाइश चौरंगी तक बनने वाले इस मंसूबे का इब्तिदाई तखमीना तकरीबन 79 अरब रुपए था, जिस पर तकरीबन 103 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। उसके बावजूद ये मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। यहाँ ये बात जानना भी ज़रूरी है कि साल 2016 में यूनिवर्सिटी रोड की तामीर का तखमीना 77 करोड़ 73 लाख रुपए था, जो कि बाद अज़ां 2017 के माली बजट में बढ़कर 1 अरब 47 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। यूनिवर्सिटी रोड की तामीर का ये मंसूबा भी सुस्त रवि का शिकार था, जिसमें प्लानिंग और इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी ने आवाम को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया था। और अब इसी रोड पर बनने वाले मंसूबे बीआरटी रेड लाइन की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। दुनिया भर के शहरों में बीआरटी से पहले जो है वो एट ग्रेड बसेस का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें ऐसा मरबूत निज़ाम हो कि लोग अपने घरों से बस स्टॉप तक पहुँचें पैदल सफ़र कर और उसके बाद वो फिर उन एट ग्रेड बसेस के ज़रिए से बीआरटी स्टेशन तक पहुँचें। अब हमारे यहाँ पहला स्टेप भी नहीं हो सका और हमने डायरेक्टली जो है वो दूसरे स्टेप पर चले गए, तो ये एक प्लानिंग का एक गैप हमें नज़र आया। यानी कि अब घर से बंदा जो है वो चिंची में लटक कर बुरे अंदाज में बीआरटी के स्टेशन तक पहुँच भी जाता है, तो क्या कमाल की बात है। ठीक है, दूसरी बात ये जो इस शहर की इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, जो हम मास्टर प्लान्स की बात करें, चाहे वो माजी में बनने वाले मास्टर प्लान की बात करें, चाहे वो अब जो इस वक्त शहर का जो है वो रीजनल मास्टर प्लान बन रहा है 2047 उसकी बात करें, उसमें भी जो है वो इन तमाम निज़ाम को जो है वो इंटीग्रेट नहीं किया। अच्छा, दूसरे एंड पर अगर देखा जाए जहाँ तक रेड लाइन बीआरटी की बात है, तो इसमें सरासर जो है वो इंतज़ामी गफलत है, क्योंकि ये शहर पे दर पे जो है वो एक तरह से कह लें कि अर्बन फेलियर का शिकार है, क्योंकि इतने किसी एक प्रोजेक्ट में भी इतने मुख्तलिफ तरह के इदारे शामिल हो जाते हैं कि असल डिज़ाइन जो होता है वो पीछे रह जाता है, टाइमलाइन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो याद रखें कि किसी भी प्रोजेक्ट में एक उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट का बढ़ना या डबल होना वो भी फेलियर है, और उसका जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन का बढ़ना वो भी फेलियर है। तो उस एतबार से देखा जाए तो रेड लाइन बीआरटी तो ऑलरेडी फेल हो चुका है। अगर आप उसको आने वाले कुछ सालों में बना भी लेते हैं तो वो एक फेल प्रोजेक्ट ही कहलाएगा। तो इस शहर के साथ ये मजाक पहले भी हो चुका है, ये मजाक दोबारा किया जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आपका हमारा आवाम के टैक्स का पैसा जो है वो इस बेदर्दी से इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि वर्ल्ड बैंक की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक कराची को 15,000 बसों की ज़रूरत है, लेकिन शहर में जदीद सरकारी बसों की तादाद सिर्फ 400 है। इनमें 300 बसें पीपल्स बस सर्विस, 80 ग्रीन लाइन और 20 ऑरेंज लाइन की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 तक कराची में बसों की तादाद 12,000 से कम होकर 5,000 से भी नीचे आ चुकी थी, जबकि मौजूदा सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पहले ये कि आप एट ग्रेड बसेस का इतना मरबूत निज़ाम हो शहर में, उसके बाद आप आएंगे बीआरटीज़ पर, उसके बाद आप आएंगे आप जो है वो रेल ट्रांजिट पर। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मसला उल्टा है कि हम सबसे पहले जो है सबसे महंगे वाले पैटर्न पे चले गए। यानी आप सादा लफ्ज़ों में कहना, देखिए ग्रीन लाइन बीआरटी बना, उस ग्रीन लाइन बीआरटी के पैसों से जो है हम एट ग्रेड बसेस के तकरीबन 5 से 6 रूट जो है खड़े कर सकते थे। तरक्की याफ्ता शहरों में शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए पहले मुतबादिल रास्ते बनाए जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट्स एडजस्ट किए जाते हैं और डिजिटल साइन बोर्ड्स के जरिए शहरियों को मुसलसल आगाह रखा जाता है। माहिरीन कहते हैं किसी भी बड़े शहरी मंसूबे की कामयाबी सिर्फ इसकी तामीर में नहीं बल्कि इस बात पर भी होती है कि तामीर के दौरान शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है। देखिए, पहली बुनियादी बात तो यह है कि दुनिया के बड़े शहरों में जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो लाया जाता है, ख़ास तौर पर रोड नेटवर्क का प्रोजेक्ट या इस तरह बीआरटी का प्रोजेक्ट होता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों को किस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा, उनके लिए ऑल्टरनेट क्या होगा। बल्कि बाकायदा कुछ जगहों पर
جو آپ کے جو سائیڈ روڈز ہوتے ہیں یا اس کے بعد کیچمنٹ ایریا میں جو روڈ ہوتے ہیں ان کو اتنا بہتر کر دیا جاتا ہے کہ لوگ بغیر کسی پریشانی کے جو ہے ان روڈز کو استعمال کریں، اور وہ جو ایک طرح سے کہہ لیں لوڈ کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو سروس روڈ ہوتا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ تباہ حال ہوتا ہے، اور اس میں مختلف طرح کے بیریئرز اور ہرڈلز ہوتی ہیں جو کہ ایک عام شہری کے لیے بڑے پیمانے پر پرابلم بنتی ہیں۔ پھر جو اس کے ساتھ کیچمنٹ ایریا میں جو روڈ ہوتے ہیں نا ان کو بھی کچھ نہ کچھ کر کے نیرو کر دیا جاتا ہے، جو کہہ لیں مختلف طرح کے بیریئرز دیے جاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے یہ پلان بنانا ضروری ہے کہ اگر 2 سال تک یہ پروجیکٹ چلے گا تو اس 2 سال میں وہ لوگ جو ایک اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ کی طرف کمیوٹ کرتے ہیں ہم انہیں کس طرح فیسیلیٹ کر سکتے ہیں، اس کا پلان کیا ہوگا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو یہ شہری منصوبے ترقی کے نام پر لوگ سالوں جو ہے وہ خوار ہوتے رہیں گے۔ اس سے تقریباً اس کے مقابلے میں 4-5 گنا جو ہے وہ زیادہ جو کمیوٹرز ہیں ان کو فیسیلیٹیشن ملتی۔ اب یہ فینسی بنانے کے چکر میں اور ہم کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اس کو براہ راست دبئی بنا دیں گے، یا دنیا کو یہ دکھانا کہ ہاں جی ہم نے شہر کو جو ہے وہ ایک بہت ہی الگ پیج دے دیا، تو یہ میرے خیال میں نمود و نمائش سے ہٹ کے تھوڑا سا ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ بھی آنا چاہیے کہ پیسہ اگر جو ہے وہ ہم نے لون لیا ہے تو ہمیں واپس بھی کرنا ہے، اور جو بھی فائنینسز ہوں اس کی صحیح یوٹیلائزیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، دنیا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، دنیا میں کئی شہر ایسے ہیں جن کے پاس BRT کا بہت اچھا نظام موجود ہے لیکن اوور آل پبلک ٹرانسپورٹ کے انڈیکس میں جو ہے وہ پور میں آتے ہیں۔ پہلے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے جس میں ہم بسز سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بہتر کریں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اوپر چلے جائیں۔ منع کچھ نہیں ہے، آپ جو سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو وہ ضرور کریں، لیکن پھر میں کہوں گا کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر سے چنچی پہ لٹکا کر جو ہے وہ اگر BRT پہنچ جاتا ہے تو کیا کمال کی بات ہے۔ یونیورسٹی روڈ اور اس جیسے دیگر شہری ترقیاتی منصوبے اس بات کی واضح مثال ہیں کہ بڑے شہروں میں انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کس طرح پیچیدہ مراحل سے گزرتی ہے۔ منصوبہ بندی، فنڈنگ اور ڈپارٹمنٹ میں کوارڈینیشن اور اس پر عمل درآمد، یہ وہ بنیادی ستون ہیں جن پر کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں کسی بھی منصوبے کی اصل کامیابی صرف اس کی تکمیل نہیں بلکہ اس دوران شہریوں پر پڑنے والے اثرات کو مؤثر انداز میں کم کرنا بھی ہے، جس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔